चार चार लेटर्स का लेट से ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई कहेगा कि चार का ही क्यों बनाया, तो चार या तीन जनरल यही हमें ना, तो किसी से भी एक से ट्राई करो, उससे आंसर आ जाता है तो ठीक है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आर मौजूद है, अगर एक ही होगा तो उसको मार्क कर दूंगा, पर अगर एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो फिर सेकंड लेटर भी निकालेंगे, क्योंकि इनमें तो 5-5 का गैप है, लेकिन यहां पर अगर 5 का गैप होना चाहिए तो 18 आना चाहिए था, यानी आर होना चाहिए था। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें जो हमें टर्म्स गिवन होंगी, या तो उनमें एक सिंगल लेटर भी हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, ठीक है। मुझसे पूछा जाए कि लेटर एल की पोजीशन क्या होगी, तो लेटर एल लाई बिटवीन जे एंड ओ, जे की पोजीशन 10 है। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस सेकंड क्लास ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन फॉर द बिटसेट एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्लास में नंबर सीरीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें एक सीरीज में कुछ सर्टेन टर्म्स गिवन होती थी कंटेनिंग नंबर्स इन दैम, और वो टर्म्स एक दूसरे से किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग रिलेटेड होती थी और हमें उनमें मिसिंग टर्म या फिर रॉन्ग टर्म फाइंड करनी होती थी। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम देखेंगे कि सीरीज के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन जो टर्म्स हैं उनमें नंबर्स की बजाय हो सकता है इंग्लिश लेटर्स हों, ठीक है। तो फिर उस तरीके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो टर्म्स यहां भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगी किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, और वो पैटर्न क्या होगा, वो पैटर्न होगा कि उन टर्म्स में जो लेटर्स हैं उन लेटर्स की पोजीशन क्या है इन इंग्लिश अल्फाबेट, उसके बेस पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, अल्फाबेट एंड लेटर रिपीटिंग सीरीज। तो हम इस क्लास को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पहले अल्फाबेट सीरीज डिस्कस करेंगे और फिर लेटर रिपीटिंग सीरीज। क्या डिफरेंस है दोनों का, वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम अपने आप उसमें समझ पाएंगे कि किस तरीके से अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस और लेटर रिपीटिंग के सीरीज के क्वेश्चन एक दूसरे से अलग हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट सीरीज से। तो अल्फाबेट सीरीज में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें जो हमें टर्म्स गिवन होंगी, या तो उनमें एक सिंगल लेटर भी हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, ठीक है। और वो टर्म्स फिर एक दूसरे से रिलेटेड होंगी किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, एंड दैट पैटर्न इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो वही दो प्रकार के जैसे नंबर सीरीज में हमने डिस्कस किया था, या तो मिसिंग टर्म या फिर रॉन्ग टर्म फाइंड करने के रिगार्डिंग। तो क्योंकि लेटर्स की पोजीशन के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है, तो हमें हर लेटर की पोजीशन इन इंग्लिश अल्फाबेट वो मालूम होनी चाहिए। जैसे कुछ सर्टेन लेटर्स, अगर मैं लेटर ए की बात करूं तो उसकी तो पोजीशन आप सभी को मालूम होगी कि लेटर ए की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट फर्स्ट है, लेटर जेड की 26 है, लेटर बी की सेकंड है। लेकिन क्या हर लेटर की पोजीशन आपको मालूम है? अगर मालूम है तो बहुत अच्छा है, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनको याद नहीं है वो पहले इन लेटर्स की पोजीशन याद कर लें, ठीक है। तो आप अपना कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं फॉर रिमेम्बरिंग द पोजीशन ऑफ द लेटर्स इन द अल्फाबेट। हालांकि मैं अपनी तरफ से यहाँ पर दो मेथड सजेस्ट करूंगा, उनमें से अगर कोई पैटर्न मेथड या पैटर्न तुम्हें सही लगे तो उसको यूज कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये कि हम ऐसा करते हैं उसमें कि हर फिफ्थ लेटर जो इंग्लिश अल्फाबेट में, जैसे फिफ्थ पोजीशन पर है लेटर ई, फिर 10th पोजीशन पर है लेटर जे, 15th पोजीशन पर है लेटर ओ, 20th पोजीशन पर है लेटर टी, और 25th पोजीशन पर है लेटर वाई। ये हम पहले सबसे पहले याद रख लेंगे कि जो पोजीशन है वो लेटर जो भी है एवरी फिफ्थ लेटर है उनकी पोजीशन हम याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर ये हमने याद कर लिया, ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए अब ऐसा कोई लेटर पूछ लिया जाए जो कि इनमें से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि इनके अलावा कोई लेटर है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि लेटर पी की क्या पोजीशन है, तो हमें इतना मालूम होना चाहिए कि लेटर पी लाई बिटवीन समवेयर बिटवीन ओ एंड टी। तो अगर मुझे ओ की पोजीशन मालूम है 15, तो ओ के बाद पी यानी 16 पोजीशन हो गई पी की। लेट्स से मुझसे पूछा जाए कि लेटर एल की पोजीशन क्या होगी, तो लेटर एल लाई बिटवीन जे एंड ओ, जे की पोजीशन 10 है, 10 के बाद 11th लेटर के और के बाद एल यानी 12th पोजीशन। सपोज लेटर जी की पोजीशन पूछी जाए तो ई की पोजीशन 5th है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, तो यानी जी की पोजीशन क्या हुई 7th। तो अगर हमें एवरी 5th लेटर याद है तो हम
उसकी हेल्प से उस लेटर तक पहुंच सकते हैं, है ना। और जैसे लेटर ई की पोजीशन 5 है तो ई के बाद एफ जी दो लेटर्स और आगे बढ़ेंगे, यानी उसकी पोजीशन 7 होगी। तो अब अगर एक्सक्यूज मी, अब अगर हमें ये पोजीशंस याद हैं, अगर इन 5 लेटर्स की एवरी 5th लेटर, तो उसकी हेल्प से हम सारे लेटर्स की पोजीशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये हमने समझा। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो ये है कि लेटर एम की पोजीशन याद रख लो कि लेटर एम की पोजीशन 13th होती है, यानी मिडवे लेटर एम है। अब अगर मान लो कोई लेटर है, जैसे सपोज लेटर एफ की पोजीशन कही जाए, तो उसके लिए तो हम ए से स्टार्ट होंगे, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हम कहेंगे कि एफ की पोजीशन 6 हुई। मान लो लेटर टी की लेकिन पूछी जाए पोजीशन, तो हमें ए से स्टार्ट नहीं करके एम से स्टार्ट करें कि एम की पोजीशन 13 है, एम क्या देन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी इस तरीके से काउंट करते हुए टी की पोजीशन 20th हुई। और बिलीव मी, जब थोड़े से क्वेश्चंस हम कर लेंगे अपने ओन पर, तो हमें सारे लेटर्स की पोजीशन अच्छे से याद हो जाएगी। अब जो लेटर्स की पोजीशन है, बिगनिंग के अलावा एंड से भी याद होनी चाहिए। जैसे लेटर ए की पोजीशन जानते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट इट इज फर्स्ट पोजीशन एंड फ्रॉम द एंड इट इज ऑन 26th प्लेस। लेटर बी, उसकी पोजीशन बिगनिंग से सेकंड है और एंड से देखा जाए तो 25th है। लेटर जेड, लेट से, इसकी पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग 26th है एंड फ्रॉम द लास्ट इट इज एट द फर्स्ट पोजीशन। लेटर एम की पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग 13 है एंड फ्रॉम द एंड इट इज 14th पोजीशन। तो यहां पर एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि किसी भी लेटर की पोजीशंस का सम करो अगर फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड, तो वो क्या आ रहा है 27। तो अगर मुझे एंड से पोजीशन याद नहीं है लेकिन सिर्फ बिगनिंग से पोजीशन याद है, तो भी मैं फ्रॉम द एंड पोजीशन एकदम बता सकता हूं। कैसे? 27 में से उसको माइनस करके। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने तुमसे पूछा कि पी की पोजीशन क्या है फ्रॉम द एंड, तो अब पी की पोजीशन मान लो तुम्हें आगे से मालूम है कि 16 है, और नहीं भी मालूम, तुमने मान लो एवरी 5th लेटर की पोजीशन याद रख रखी है, तो ओ के इमीडिएट नेक्स्ट लेटर पी है, तो 15 के बाद 16 पोजीशन हुई पी की। ये तो ही फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन तुमसे तो पूछा गया एंड से पोजीशन, तो अगर बिगनिंग से 16 है तो एंड से क्या होगी 27 माइनस 16, दैट इज 11th पोजीशन। तो पी की पोजीशन अगर बिगनिंग से अगर मुझे मालूम है 16 है, तो फ्रॉम द एंड निकालने के लिए मुझे 27 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यही है कि आगे से तो पोजीशन याद रखनी ही रखनी है हमें, है ना। पीछे से पोजीशन याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 27 में से माइनस करके पीछे से पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स से कि कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, और किस तरीके से उनको सॉल्व कर लेना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये तो है सामने, इसमें हमें ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो अब हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस में, जैसे हर टर्म के फर्स्ट लेटर्स आपस में रिलेटेड होंगे एज पर देयर पोजीशन इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे ही हर टर्म के सेकंड लेटर्स, ऐसे ही हर टर्म के थर्ड लेटर्स आपस में रिलेटेड होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें ऐसा नहीं होगा, बल्कि वहां हर टर्म के विद इन जो लेटर्स है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो उसको भी हम देखेंगे आगे। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देख सकते हैं जैसे फर्स्ट लेटर है हर टर्म का, तो ए बी सी डी, यानी उसके बाद डी के बाद कम्स ई, तो यानी यहां क्वेश्चन मार्क में जो टर्म है उसका पहला लेटर ई होना चाहिए। तो अब हम देख लेंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं चारों ऑप्शंस में ई है, तो अब सेकंड लेटर निकालते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो अब ई के बाद एक्स ए की ऑप्शन में है, तो यानी हमें इसी को मार्क कर लेना है बिना ये सोचे कि क्या ये यहां पर पी आएगा या नहीं आएगा। देखो और तो किसी ऑप्शन में ई एक्स है नहीं, तो ऑप्शन सही है तो यही है ना। तो ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में इसके ऊपर हमें यानी ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। अब ये चलो यहां तो हर टर्म में 3 ही लेटर्स थे, 3 की बजाय 5 या 6 हो, तो क्या हर एक लेटर निकालने बैठ जाएंगे तो हमारा काफी सारा टाइम उसमें लग जाएगा, है ना। तो लेकिन अगर हम ऑप्शंस की हेल्प देखें, अब जैसे सपोज यहां पर एक ही ऑप्शन होता जिसमें ऑप्शन ई होता, तो मैं सेकंड लेटर भी फाइंड नहीं करता कि ये एक्स यहां पर आएगा सेकंड लेटर। तो मेरे ख्याल से तुम समझोगे मेरे कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर निकालो। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि वो ऑप्शन में मौजूद है वो लेटर, तो उसको मार्क करो बिना ये सोचे कि बाकी के जो लेटर्स हैं वो ऑप्शन सही है या नहीं है, क्योंकि अगर सही आंसर है तो यही है, नन ऑफ दीज तो यहां पर है नहीं। हाँ भाई, अगर कोई ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तो हम पूरा सही आंसर अपना पहले निकालते, कन्विंस होते, ताकि कि ये नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं है, पर यहां पर तो ऐसा नहीं है। तो
अब यहां पर कोई ये भी कह सकता है कि यहां पे पोजीशंस का तो यूज हुआ ही नहीं कि ए बी सी डी कंटिन्यूएशन में ही थे लेटर्स, तो जो नहीं है कि हमेशा कंटिन्यूएशन में ही हो, गैप में हो, तो वहां पोजीशंस अगर हमें याद होंगी तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, जैसे कि आगे वाले क्वेश्चन में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें तो वही हमें क्या करना है, हर टर्म के फर्स्ट लेटर्स को देखो, बी एफ जे एन। अब अगर मुझे इनकी पोजीशंस याद हैं तो मैं देख सकता हूं कि बी की पोजीशन इन इंग्लिश अल्फाबेट इज सेकंड, एफ की 6th है, जे की 10th है, एन की 14th है। तो अब ये एक तरीके से मेरे लिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, तो 14 + 4 18, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क में टर्म में जो पहला लेटर आएगा वो होगा आर। अब मैं देखूंगा क्या एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आर मौजूद है, अगर एक ही होगा तो उसको मार्क कर दूंगा, पर अगर एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो फिर सेकंड लेटर भी निकालेंगे, है ना। और इनकेस अगर उनका सेकंड लेटर सेम है तो वो ना निकाल कर तुम थर्ड या फोर्थ लेटर निकालो। तो यहां पे दो ऑप्शंस ऐसे जिनमें फर्स्ट लेटर आर है। तो लेट्स से सेकंड वाले के ऊपर फोकस करते हैं। तो वाई की पोजीशन 25, यू की 21, अगर इनकी पोजीशंस में यहां लिखूं, वाई की है पोजीशन 25, ठीक है, U की है 21, Q की है 17, M की है 13। तो यानी क्या चल रहा है पैटर्न इस बार, -4 -4 -4। तो यानी यहां पर जो लेटर आना चाहिए उसकी पोजीशन होनी चाहिए 13 - 4, यानी 9th इन इंग्लिश अल्फाबेट विच इज आई। अब एक ही ऑप्शन है जिसमें आई मौजूद है, तो बस इसी को मार्क कर दो। इसका सेकंड या थर्ड लेटर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे अननेसेसरी हमारा टाइम ही लगेगा और कुछ नहीं। अच्छा, अब कोई ये कहे कि अगर हमें अभी तक पोजीशन याद नहीं है तो भी कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे। कंटिन्यूएशन देखो, बी के बाद फोर्थ लेटर है सी डी ई एफ, फिर एफ के बाद फोर्थ लेटर है जे, जे के बाद फिर फोर्थ लेटर है एन। लेकिन अगर पोजीशन याद होंगी तो थोड़ा कम टाइम लगेगा हमें। ऐसा नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, कर तो पाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कंपेयर टू कि अगर जब हमें पोजीशंस याद होंगी। तो मेरे ख्याल से अभी तक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं आगे। ओके, नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें हर टर्म के फर्स्ट लेटर्स देखो तो बी ई एच और के हैं। बी की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट इट इज सेकंड, ई की है 5th, एच की है 8th, के की है 11th, यानी 3-3 लेटर्स का गैप चल रहा है। तो यानी यहां पर जो लेटर आएगा उसकी पोजीशन होनी चाहिए इन इंग्लिश अल्फाबेट 14th। तो 14th पोजीशन वाला जो लेटर है दैट इज एन। अब हम देखेंगे क्या एक ही ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में एन मौजूद है, तो बस यही हमारा आंसर है। फिर भी किसी को कोई डाउट है कि ये पता नहीं एन सही है या ये ऑप्शन आगे सही है नहीं है, तो वो अपना डाउट अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि यहां पर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। हाँ भाई, अगर नन ऑफ दीज होता तो मैं ये पूरे पांचों लेटर्स निकालता कि यही ऑप्शन सही है, यहां कहीं नन ऑफ दीज तो नहीं है। चलो, लेकिन क्योंकि अभी बिगनिंग है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम बाकी भी लेटर्स देख लेते हैं। जैसे y की पोजीशन है 25, v की है 22, s की है 19, k की p की है 16, तो अब आएगा 13 पोजीशन लेटर दैट इज m। इसी प्रकार c की पोजीशन है 3rd, f की है 6th, i की है 9, l की है 12, तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 15 पोजीशन लेटर यानी o। इसी प्रकार x की पोजीशन है 24, u की है 21, r की है 18, o की है 15, यानी -3 चल रहा है, तो यानी यहां पर आना चाहिए l पोजीशन 12। इसी प्रकार a d g j यानी 1 4 7 10 इनकी पोजीशन है, तो 13 पोजीशन लेटर यानी m आएगा यहां, तो चेक कर सकते हो। हालांकि देख सकते हो इन सबकी कोई जरूरत नहीं थी, हमें आंसर तो बहुत पहले ही मालूम पड़ गया था। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो जल्दी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, अब किसी को पोजीशन ध्यान नहीं थी तो वो अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट तो सभी को मालूम है, तो वो उस कंटिन्यूएशन में ए के बाद बी सी डी थर्ड लेटर है, फिर डी के बाद ई एफ जी थर्ड लेटर है, इस तरीके से भी वो सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन। एनीवे, अब आगे के क्वेश्चन में हम पूरा आंसर नहीं निकालेंगे, जैसे ही हमें यानी ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। हमने पहला लेटर निकाल लिया, हम ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है
इस बार भी 5-5 लेटर हैं। देखो यू की पोजीशन क्या है इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन सबके फर्स्ट लेटर्स यहां पे, चलो मैं लिख देता हूं, यू, क्यू, एम और आई। यू की पोजीशन है 21st, क्यू की है 17th, एम की है 13th, आई की है 9। यानी हम देख सकते हैं -4, यानी 4-4 लेटर पीछे जा रहे हैं। तो यानी अगला जो, यानी हमारा जो आंसर है उसमें फर्स्ट लेटर होना चाहिए 5th पोजीशन लेटर, यानी ई। अब ऑप्शन में देखो ई क्या एक से ज्यादा ऑप्शन से मौजूद है? बिल्कुल है, ई यहां भी है, यहां भी है। तो क्या अब हम इसका सेकंड लेटर निकालें? तो हम देखेंगे सेकंड लेटर दोनों का सेम है, तो निकालने से कोई फायदा नहीं है, हमारा आंसर तब भी नहीं आएगा। लेकिन थर्ड लेटर देखो दोनों ऑप्शंस में डिफरेंट है, तो हम थर्ड लेटर निकालेंगे। थर्ड लेटर्स देखो इनके क्या है, आर, एन, जे, एफ। तो आर, एन, जे, एफ पोजीशंस लिखो, देखो, और पोजीशन याद नहीं है तो आर से बैकवर्ड ऑर्डर में चलेंगे हम, क्योंकि आर के बाद एन है, फॉरवर्ड नहीं चलेंगे। तो आर से पहले आता है क्यू, क्यू से पहले आता है पी, पी से पहले, इस तरीके से हमें वहां तक पहुंचना होगा, पी से पहले ओ और फिर पहले एन, यानी हम 4 लेटर्स पीछे गए। तो -4 -4 -4 करके, यानी यहां पर हमारे लिए आना चाहिए बी। कौन सा लेटर? बी। हालांकि पोजीशन याद होती तो थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं हम। जैसे आर की पोजीशन अगर मुझे मालूम है कि 18 है, एन की 14 है, जे की 10 है, एफ की 6 है, तो मैं देख सकता हूं हर नंबर पिछले नंबर से 4 कम है। तो -4 -4 करते हुए, यानी यहां पर सेकंड पोजीशन लेटर बी आ जाए। और एक ही ऑप्शन है जिसका पहला लेटर ई था और थर्ड लेटर बी है, और वो है हमारा ऑप्शन बी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें 4-4 लेटर्स हैं और यहां पर देख सकते हो, अब मेरे ख्याल से अभी तक क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, खुद आंसर निकालना है और फिर वीडियो कंटिन्यूएशन में चलाना है। तो यहां पर है सी के बाद फर्स्ट ये ई, फिर आई, फिर के, फिर ओ, यानी फर्स्ट लेटर्स की पोजीशन देखें तो सी की पोजीशन 2, ई की 5, सी की, सॉरी 2 नहीं है, सी की पोजीशन 3 है। तो 3, 5, फिर आई की तो 9th है ना, और के की 11 है, और ओ की है 15। यानी इस बार जो गैप है वो यूनिफॉर्म गैप नहीं है सारी टर्न से, बल्कि पहले +2 फिर +4 फिर +2 फिर +4 हो रहा है। तो यानी 2 4 2 4 ऑल्टरनेट गैप चल रहा है। तो यानी अब 17 पोजीशन लेटर आएगा, यानी फर्स्ट लेटर जो होगा आंसर का वो होगा क्यू। ठीक है, ऐसे ही अब हम सेकंड लेटर देख लेते हैं। चलिए, तो सेकंड लेटर निकालना पड़ेगा क्योंकि है ना, 2 ऑप्शंस क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेकिन सेकंड लेटर तो दोनों में ही आ रहा है, तो हम सेकंड लेटर नहीं निकालेंगे, थर्ड लेटर निकाल लेते हैं। तो थर्ड लेटर की बात करें तो एफ की पोजीशन है 6, एच की है 8, एल की है 12, एन की है 14, आर की 18। यानी इस बार गैप क्या चल रहा है, +2 +4 +2 +4। तो यानी अब +2 का गैप होगा, तो यानी 20 पोजीशन लेटर, यानी टी होगा थर्ड प्लेस पर। तो इनमें से ए ऑप्शन में है थर्ड प्लेस पर टी, तो यानी यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब कोई यूं भी देख सकता है कि भाई अगर उसको लगे कि पहला ऑप्शन तो 2 में क्यू से स्टार्ट हो रहा है, पर आखिरी ऑप्शन इधर तो WTSX यानी डिफरेंट है, तो आखिरी लेटर निकाल लो पहले, ये भी कर सकते हो। यानी जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करते जाओगे तो अपने तरीके तुम खुद ही, तुम्हें और समझ में आते जाएंगे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी और थोड़ा जल्दी हो सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें सेकंड टर्म मिसिंग है, तो हम ऐसा करते हैं कि, और फर्स्ट लेटर देख सकते हैं सभी ऑप्शंस में डिफरेंट है, तो फर्स्ट लेटर ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लेटर्स की पोजीशन लिख लेते हैं एज पर इंग्लिश अल्फाबेट। तो एन की पोजीशन 15, के की पोजीशन जो है दैट इज 11, एच की है 8, और यहां बी की है 2। अब 8 और 11 में कितने का गैप है, 3। तो यानी 8 + 3 इज 11, 11 + 3 इज 14। तो यानी इस हिसाब से 2 + 3 अगर करें तो वो 5 हो जाता है, और 5 + 3 8 हो जाता है। तो यानी 5th पोजीशन लेटर आना चाहिए। ठीक है, तो 5th पोजीशन लेटर है दैट इज ई, और एक ही ऑप्शन है जो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हुआ। तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चंस काफी
हद तक इजियर लग रहे होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर आए पहले उसको खुद सॉल्व अप करना है। अब यहाँ पे जेड की पोजीशन देखो, फर्स्ट लेटर्स की बात कर रहे हैं सभी के फर्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी देख लो कि फर्स्ट ऑप्शंस को अगर मैं कह रहा हूं, देखें दो ऑप्शंस हैं जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट देखते हैं तो उसमें भी दो ऑप्शंस हैं जिन जो के से एंड हो रहे हैं। चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं या थर्ड। तो यानी एक कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, मतलब कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसकी पोजीशन पर्टिकुलर पोजीशन वाला लेटर सभी में डिफरेंट हो। तो इसलिए हम फर्स्ट लेटर ही चलिए निकाल लेते हैं। तो जेड की पोजीशन 26, वी की 22, ये पोजीशन अब खुद अपने ओन पर लिख सकते हो। तो यानी -4 का गैप चल रहा है, देख सकते हो। तो -4, यहां भी देखो -4, यहां भी -4। तो यानी इस हिसाब से आर आना चाहिए, है ना। अब आर तो लेकिन दो ऑप्शंस में मौजूद है। तो सेकंड लेटर देख लेते हैं। सेकंड लेटर्स में अगर गैप देखो तो वो +4 का चल रहा है। क्यों? क्योंकि डी की पोजीशन 4th, एच की 8th होती है इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे यहां पर भी ये देख सकते हो, पी की 16, टी की 20 होती है, यानी 4 का गैप चल रहा है। तो यानी गैप इस बार +4 का चल रहा है। तो गैप अगर +4 का चल रहा है तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे आना चाहिए लेटर, क्योंकि 4 का गैप चल रहा है तो एल। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आर के बाद एल आ रहा है, तो वो है हमारा ऑप्शन ए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए। तो मेरे ख्याल से जो भी अभी तक समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा सभी को। तो आगे और कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे 8th क्वेश्चन है ये। इसमें अगर देखें तो दो ऑप्शंस में बी है, दो ऑप्शंस में सी है, लेकिन लास्ट लेटर्स देखें चारों ऑप्शंस के अलग अलग हैं। तो बेटर है लास्ट लेटर को ही फाइंड कर लेते हैं। तो लास्ट लेटर फाइंड कर लेते हैं। चलो, तो एफ की पोजीशन हम जानते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज 6, एन की है 14, वाई की है 25, है ना। तो यानी ये जो गैप है 6, 14, 25, अगर मैं नंबर्स को लिखूं तो ये गैप सेम तो नहीं है इनके बीच में। अब यहां पर ये गैप 8 का है और यहां पर ये गैप 11 का है, यानी गैप 3 से बढ़ गया है ना, ऐसा कह सकते हैं ना। तो अब इसी कंटिन्यूएशन में अगर ये गैप 3 से बढ़ जाए, यानी अगर ये 14 का गैप हो जाए, तो इधर आना चाहिए 39, सॉरी 25 + 14 इज 39, और फिर उसके बाद आना चाहिए 39 + 7 यानी 56। अब क्या 39 या 56 लेटर्स होते हैं क्या इंग्लिश अल्फाबेट में? नहीं। तो हम यही मानेंगे कि 26 के बाद वापस से काउंटिंग स्टार्ट हो, मतलब जैसे मतलब यूं समझे कि एक बार अल्फाबेट कंप्लीट हो गई ए से जेड, फिर वापस ए अगर आ जाए तो हम वो मानेंगे कि 27th पोजीशन है। तो अगर मैं कहूं कि 39 है तो ये कौन सा पोजीशन? तो यानी हम इसके लिए कहेंगे 39 - 26 यानी 13 पोजीशन, यानी एम। समझ आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि देखो एक बार अल्फाबेट कंप्लीट हुई जेड पर 26, फिर उसके बाद ए की पोजीशन हम 27 कह लें, या यूं भी समझे कि 26 में अब 26 ऐड करते जा रहे हैं सभी की पोजीशन में। तो सभी की पोजीशन 26 ऐड कर दो कि एम की पोजीशन 13 होती है, 26 + 13 39, यानी या इस जगह पर एम आना चाहिए। और देखो तुम यूं भी कन्विंस हो सकते हो कि अब जैसे 56 है, 26 + 26 इज 52, यानी दो बार इंग्लिश अल्फाबेट कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद 53rd लेटर अगर कहूं कि मतलब 53rd पोजीशन किसकी हुई, तो लेटर ए की हुई। ऐसी 54 बी की, 55 सी की, और 56 हुई डी की, और देख सकते हो यहां पर डी मौजूद है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। और अगर नहीं आया है समझे तो एक बार फिर से रिवाइंड करो, देखो इसको एक दो बार देखो जब तक ये नहीं समझ आता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा ऑप्शन होगा जो कि एम से एंड हो रहा है, और ऐसा है हमारा ऑप्शन ए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसमें अगर हम देखें ए सी एफ, ए की पोजीशन इन इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज 1, सी की पोजीशन दैट इज 3rd, एफ की पोजीशन जो है दैट इज 6th। तो यानी जो गैप चल रहा है, ये गैप चल रहा है हमारा 1 के बाद 3 यानी +2, 3 के बाद 6 यानी +3। तो इस हिसाब से कौन सी पोजीशन वाला लेटर यहां पर आना चाहिए हमारे पास? +4 करके, दैट इज 10th पोजीशन लेटर, एंड 10th पोजीशन लेटर इज जे। बट यहां पर फिर हम देख सकते हैं देयर आर 2 ऑप्शंस दैट आर स्टार्टिंग विद द लेटर जे। तो लेटर जे से अगर दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या करें हम? 2, 3, 4 करके बाद क्या करेंगे? 5 ऐड कर दें अगर, है ना। तो अगला तो खैर हमें नहीं मालूम करना है, ठीक है। तो हमें लेकिन यहां पे सेकंड लेटर निकालना है। तो जेड एक्स यू इन सब की पोजीशंस देखें
तो यहां पर क्या पैटर्न चल रहा है, -2 देन -3, तो इस हिसाब से ये -4 करके अगर करेंगे तो ये लेटर कौन सा आना चाहिए इस जगह पर, क्यू आना चाहिए, यानी जे के बाद क्या आना चाहिए, क्यू। एक ही ऑप्शन है जिसमें जे के बाद क्यू है, तो बाकी लेटर्स हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें हमारा सही आंसर मिल चुका है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 10th वन। अब इसमें तुम देख सकते हो कि हर ऑप्शन में पहला लेटर तो सेम है ए, और लास्ट लेटर भी सेम है सभी में, दैट इज जेड। तो यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर्स वो तो सभी ऑप्शंस में सेम है, तो हमें उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। हमें क्या करना है, यानी कहने का मतलब यहां पर थोड़ा क्वेश्चन यूं चेंज कर दिया गया कि सारी पर्टिकुलर पोजीशंस पे जो लेटर्स हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है, बल्कि कुछ ही सर्टेन लेटर्स हैं जो अपनी पोजीशन से रिलेटेड है। तो अब जैसे सेकंड लेटर देखो सभी में, बी के बाद डी है, यानी बी के बाद हम जानते हैं सी आता है, लेकिन फिर डी यानी ऑल्टरनेट लेटर्स चल रहे हैं। तो डी के बाद अब क्या आना चाहिए, एफ। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए के बाद एफ मौजूद है, और पहला और आखिरी लेटर तो ए और जेड दोनों में सेम है। तो यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होना चाहिए, जेड। ओके ओके, तो मेरे ख्याल से अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं सबको समझ आए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा था कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनमें कि हर टर्म के फर्स्ट लेटर्स आपस में रिलेटेड ना हो, बल्कि हर टर्म के विद इन लेटर्स एक दूसरे से रिलेटेड हो। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं सी के बाद है आर, सी की तो पोजीशन 3rd है इन इंग्लिश अल्फाबेट, आर की पोजीशन है 18th, तो 3 + 15 दैट इज 18। अब अगर 15 का गैप लेते हैं, यानी ई तो उसके बाद काफी दूर है, तो यहां पर हर लेटर्स जो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब हर टर्म के फर्स्ट लेटर अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड नहीं है, जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं। अच्छा, कोई यहां पर यह भी बोल सकता है कि हो सकता है सर कि ऑल्टरनेट लेटर्स हो, जैसे सी के बाद ये ऑल्टरनेट टर्म जो है इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ई। ई की पोजीशन क्या है, 5, यानी यहां पर जो गैप चल रहा है डेट इज +2। तो इस हिसाब से जो आंसर फिगर है उसमें फर्स्ट लेटर आना चाहिए 7th पोजीशन लेटर, डेट इज जी। लेकिन जी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, यानी ये ऑल्टरनेट भी टर्म्स रिलेटेड नहीं है। जैसे हमने नंबर सीरीज में पढ़ा था ना कि टर्म्स, सारी टर्म्स कभी नहीं रिलेटेड होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑल्टरनेट टर्म्स रिलेटेड हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ऐसा हो तो फिर हमें क्या सोचना है, हर टर्म के विद इन तो लेटर्स कहीं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। वो कैसे होगा, वो भी पोजीशन से, पर हर टर्म के विद इन लेटर्स रिलेटेड होंगे। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे सी की पोजीशन है 3rd, एफ की है 6, आई की है 9 और जे की है 10, यानी इनका गैप देखें, यानी 3, 6, 9, 10 का आपस में, तो ये गैप है +3, +3, +1 का। इसी प्रकार यहां पर देखो आर यू एक्स वाई के लिए, आर की पोजीशन है 18, यू की पोजीशन है 21, एक्स की है 24 और वाई की है 25, यानी यहां पर भी वही गैप चल रहा है +3, +3, +1 का। तो ऐसा ही बाकी दो में भी तुम कंफर्म कर सकते हो। तो यानी इसका आंसर भी वही होगा जिनमें टर्म्स आपस में इसी तरीके से रिलेटेड होंगी कि पोजीशन के अकॉर्डिंग में गैप होगा +3, +3, +1 का। यानी इसका एक डेफिनेट आंसर नहीं हुआ, है ना। ऐसे तो कई सारी टर्म्स हो सकती है जिसमें +3, +3, +1 का और गैप होगा। तो यानी ऐसे क्वेश्चंस को हमें सिर्फ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थ्रू ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एच के बाद आई, क्या +3, यानी 3 लेटर्स का गैप है दोनों में, नहीं, ये तो बल्कि एडजेसेंट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑन द सेम वे यू एक्स जेड ए, इसमें देखें तो इसमें भी ऐसा नहीं है, यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी यहां पे तो 3 लेटर्स का गैप है, लेकिन एक्स और जेड में 3 का नहीं है बल्कि 2 लेटर्स का ही गैप है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन ये इसमें देखो एस वी वाई जेड, एस की पोजीशन 19, वी की 22, वाई की 25, जेड की, यानी +3, +3, +1 का गैप है इसमें, तो यानी यही हमारा आंसर हुआ। तो 11th का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का है, ये यहां पर इसमें भी देख सकते हो कि हर टर्म के फर्स्ट लेटर आपस से पोजीशन अकॉर्डिंग रिलेटेड नहीं है बल्कि विद इन रिलेटेड है। जैसे डी ओ जेड, डी की पोजीशन है 4, ओ की 15, जेड की 26, यानी +11, +11 का गैप है। ऐसा ही बाकी ऑप्शंस में भी तुम देख सकते हो, बाकी टर्म्स में भी तुम देख सकते हो। अब ऑप्शंस की हेल्प से चलें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें +11, +11 का गैप है। एल की पोजीशन 12, डब्ल्यू की 23, यानी +11। फिर एच, यानी वापस से एक बार अल्फाबेट स्टार्ट हुई तो एच की पोजीशन 26 + 8 यानी 34 भी बोली जा सकती है, तो यानी वही +11, +11 का गैप हुआ। तो यानी ये हमारा आंसर क्या हुआ, LWH।
इसी प्रकार अब इस क्वेश्चन में देखें अगर, तो इसमें लेटर्स के साथ साथ क्या है, नंबर्स भी हैं, यानी नंबर्स नंबर पैटर्न के अकॉर्डिंग रिलेटेड होंगे, लेटर्स अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड होंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख सकते हैं ए के बाद सी फिर ई फिर जी, यानी दो दो लेटर्स का गैप है। तो यानी ऐसा ऑप्शन होगा जिसका पहला ऑप्शन मतलब जिसका पहला लेटर आई होगा, लेकिन वो तो एक से ज्यादा ऑप्शंस में। तो नंबर्स को देख लेते हैं। 3 के बाद 5 यानी +2 का गैप है, 5 के बाद 8 यानी +3, 8 के बाद 12 यानी +4। तो यानी अगला क्या होना चाहिए, 12 + 5 यानी 17। तो आई के बाद आना चाहिए 17। अब लेटर्स की बात करें तो P के बाद N यानी -2, N के बाद K यानी -3, K के बाद G यानी -4। माइनस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैकवर्ड सेंस में ये रिलेटेड है लेटर्स, यानी हम अल्फाबेट में पीछे की ओर जाएं तो K से पहले G आएगा और G से 5 लेटर्स पहले क्या है, B। यानी इसका हमारा आंसर हो गया I-17B। एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार का, जैसे कि यहां पर देख सकते हो कि Y भी तो लगभग सभी ऑप्शंस में है, तो बेटर है यहां पे हम नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 6 21 ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर नंबर सीरीज टॉपिक अच्छे समझ में आया है तो इसमें देख सकते हैं, मैंने कहा था कि बिगर नंबर से बेटर है स्टार्ट करें। तो 6 × 3 + 3 और 2 × 2 + 2 और ये 1 × 1 + 1 ये पैटर्न चल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा नंबर क्या होना चाहिए, × 4 + 4 दैट इज 88। अब 88 भी दो ऑप्शन में मौजूद है, तो उनका पहला जो फर्स्ट लेटर है वो डिफरेंट है। तो देख लेते हैं, Q की पोजीशन 17 है, S की 19, U की 21, W की 23 है, यानी +2 का गैप चल रहा है। तो यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा Y-88B। इसी प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कई बार ऐसा भी होता है कि हर टर्म में तुम देखोगे, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके का कि हर टर्म में सेम लेटर्स हैं। तो जब ऐसा हो हर टर्म में सेम लेटर्स हैं तो यानी उनमें पोजीशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उन्हीं लेटर्स को आपस में जम्बलिंग की गई है। तो देखो जैसे कोविड-19 ये लिखा हुआ है, अब पहले दो लेटर्स हैं ये लास्ट में शिफ्ट हो गए, दैट इज CO, है ना। और फिर ऐसे ही सेकंड से थर्ड में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं VI ये लास्ट में शिफ्ट हो गए। तो यानी क्या होगा, थर्ड से फोर्थ टर्म में क्या होगा, जो पहले 2 लेटर्स हैं D और N ये हमारे लास्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन D। तो होपफुली ये समझ में आ रहा होगा सभी को। एक और अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि हर टर्म में लेटर्स सेम तो हैं पर कुछ लेटर्स साथ ही साथ मिसिंग हो रहे हैं। तो यानी यहां पर कुछ लेटर्स को रिमूव किया जा रहा है। देखो जैसे फर्स्ट टर्म से P और R रिमूव कर दिया, यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर्स, तो ये सेकंड टर्म बन गई। अब सेकंड टर्म के फर्स्ट और लास्ट लेटर्स रिमूव किए गए तो ये थर्ड टर्म बन गई। थर्ड टर्म के फर्स्ट और लास्ट लेटर्स रिमूव कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे लिए आंसर ऑप्शन D। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस रहेंगे जो भी अभी हमने डिस्कस किया, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने पढ़ा कि जिसमें हर टर्म के फर्स्ट लेटर्स ऐसे ही सेकंड लेटर्स अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड थे। सेकंड टर्म टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया जिसमें कि हर टर्म के विद इन लेटर्स आपस में रिलेटेड थे। फिर हमने देखे ऐसे क्वेश्चंस भी जिनमें लेटर्स को आपस से जम्बलिंग करके अगली टर्म बनाई जा रही है या कुछ लेटर्स रिमूव करके। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़े अबाउट हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म या मिसिंग टर्म। अब अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक सीरीज गिवन हो और उसमें रॉन्ग टर्म निकालना हो, तो पैटर्न वही सेम है, हर पोजीशन के अकॉर्डिंग देखो। जैसे E की पोजीशन 5, J की 10, O की 15, T की 20 और Y की 25, यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसमें तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही हमें, यानी ये तो सब अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग सही अरेंज्ड है। अब C की पोजीशन 3, H की 8, M की 13, Q की 17, W की 23। तो यहां दिख रही है प्रॉब्लम, क्योंकि इनमें तो 5-5 का गैप है, लेकिन यहां पर अगर 5 का गैप होना चाहिए तो 18 आना चाहिए था, यानी R होना चाहिए था। तो यानी यहां पर करेक्ट टर्म होनी चाहिए थी TRP इंस्टेड ऑफ TQP, या यूं कह लो TQP इज द रॉन्ग टर्म, और हमें रॉन्ग टर्म ही फाइंड करनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अगले कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं जिनको कि देख लेते हैं। अब फर्स्ट लेटर्स को देखो तो वो तो ऑल्टरनेटिव लेटर्स जो हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वही हैं। ऐसे ही इससे पहले अगर इनमें देखें सेकंड लेटर्स की बात करें अगर, तो V की पोजीशन है 22, S की 19, P की 16, J की 10 है और 10 + 3 13 पोजीशन आना चाहिए था, लेकिन यहां पर है 14 पोजीशन लेटर, आना क्या चाहिए 13 पोजीशन लेटर, यानी N की जगह यहां पर होना चाहिए था M।
तो हमारा गलत टर्म जो है यहां पर दैट इज JNM। एक दो क्वेश्चंस और इसी प्रकार के देख लेते हैं। इनमें अगर देखो तो फर्स्ट जो लेटर्स हैं उनमें क्या गैप है, ए के बाद डी यानी +3, इधर डी के बाद एच है यहां पर यानी +4, एच के बाद यहां एन है यानी +6 हो रहा है। अगर यहां +5 होता और यहां +6 होता तो थोड़ा सही दिखता, यानी एन की जगह अगर एम होता 13 पोजीशन लेटर तो ये हम कह सकते थे कि एक पैटर्न के अकॉर्डिंग थे, क्योंकि फिर एस के बाद जेड तो +7 करके ही आ रहा है। तो यानी एन नहीं होना चाहिए, मतलब ये टर्म गलत है, NTB एन की जगह, क्योंकि यहां पर एम होना चाहिए। बाकी सही है या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक भी लेटर गलत मिल गया यानी वही हमारी गलत टर्म हुई हमारे लिए। ओके, एक और देखें, जैसे इसमें नंबर्स भी हैं। अब तो अगर नंबर्स का पैटर्न देखें तो +2 +3 +4 +5, यानी यहां पर 18 की जगह 17 होना चाहिए था, ताकि फिर ये +6 17 +6 23 हो जाता। तो यानी ये टर्म X18O गलत है। तो ये हमने बात करी अबाउट अल्फाबेट सीरीज। जबकि लेटर रिपीटिंग सीरीज में क्या होगा, एक सीक्वेंस लेटर्स का गिवन होगा जिसपे कुछ सर्टेन लेटर्स गिवन होंगे और ब्लैंक्स की जगह हमें मिसिंग लेटर्स पुट करने होंगे। जो लेटर्स रिपीटिंग सीरीज है तो यहां पर देख सकते हो सर्टेन रिपीटिंग पैटर्न होगा, कुछ लेटर्स मिसिंग होंगे, हमें फाइंड करने होंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन से इनको समझ लेते हैं। अब यहां पर इस तरीके क्वेश्चन, यानी ये जितने ब्लैंक है यानी हर ब्लैंक में एक ही लेटर आएगा, हर एक ब्लैंक यहाँ पे एक लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग ब्लैंक्स काउंट कर लो। तो ये तुम काउंट करोगे 12। अब 12 लेटर्स को हमें डिवाइड करना है ग्रुप्स ऑफ 3 लेटर्स या 4 लेटर्स। देखो 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 3 4 6। तो यानी यहां पर ऐसा हो रहा कि जैसे पैटर्न का नाम है रिपीटिंग पैटर्न, यानी 3-3 लेटर या 4-4 या 6-6 या 2-2 लेटर्स के गैप में लेटर्स, सेम लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है ना। अब फैक्टर्स 2 जो रिपीटिंग पैटर्न एक बहुत छोटा है और 6 एक बहुत बड़ा है, तो हम 3 या 4 से ट्राई करेंगे। तो अब अगर मैं मान लो 3-3 लेटर्स का ग्रुप बनाता हूं, मान लो मैंने ऐसे 3-3 लेटर्स का डिवीजन कर दिया, तो क्या हर ग्रुप का पहला लेटर सेम है? नहीं है। अगर हर ग्रुप का पहला लेटर सेम नहीं है, जैसे यहां पे ये ए है, यहां ए है लेकिन यहां तो बी है, तो क्या ऑल्टरनेट का सेम है? ऑल्टरनेट का भी सेम नहीं है। लेकिन 12 के फैक्टर्स 3 के अलावा 4 भी तो होते हैं। तो लेट्स से चलो 4-4 लेटर्स का एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, 4-4 लेटर्स का ग्रुप बनाओ। अब यहां पर अगर मैंने इस तरीके से 4-4 लेटर्स का ग्रुप बनाया, तो हर ग्रुप का क्या पहला लेटर सेम है? तो देख सकता हूं ये जो ग्रुप है यहां इसमें तो बी है फर्स्ट लेटर, यहां पर भी बी है, तो पूरे चांसेस हैं कि यहां पर भी बी हो सकता है। यानी यहां पर मैं एक बार बी फिल कर देता हूं। अब मैं देखूंगा क्या लास्ट लेटर सभी का सेम है, मतलब लास्ट सेकंड थर्ड सभी, तो लास्ट लेटर भी सेम है, तो सेकंड भी सेम होना चाहिए, तो यानी इधर ए आना चाहिए। ऐसे ही सिमिलर तरीके से यहां भी ए आना चाहिए। यानी अब ये देख सकते हो रिपीटिंग पैटर्न बन गया, BAAB BAAB BAAB। और जो हमने ब्लैंक्स की जगह लेटर्स फिल किए हैं BAA, यानी वही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन डी। तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा किस तरीके के ये क्वेश्चंस रहते हैं। इस तरीके के पैटर्न को हम यूं भी कह सकते हैं होमोजीनियस सीरीज है। ये होमोजीनियस यानी हर एक ग्रुप में सेम लेटर्स का ही पैटर्न हमें मिल रहा है। अब यूं भी हो सकता है हर एक टर्म में सेम लेटर्स ना होकर हर ऑल्टरनेट टर्म में सेम लेटर्स हो। ठीक है, तो उसको हम हीट्रोजीनियस कैटेगरी कह देंगे। जैसे एक पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। इसमें भी अगेन 12 लेटर्स हैं, तो लेट्स से मैं वही 3-3 लेटर्स का ग्रुप बना लेता हूं। तो क्या हर ग्रुप में पहला लेटर सेम है? तो यहां तो चलो ए है, यहां भी ए है, लेकिन यहां बी है, यानी ये ना होमोजीनियस टाइप का तो नहीं है, हीट्रोजीनियस टाइप का भी नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट ग्रुप में भी सेम नहीं है। तो ऐसा करते हैं, अब हम 4-4 लेटर्स का ग्रुप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 12 के फैक्टर्स 3 और 4 पहले वही ट्राई कर रहे हैं। अब 4-4 लेटर्स का ग्रुप बनाओ। अगर 4-4 लेटर्स का अगर तुम ग्रुप बनाओगे तो देखोगे कि हर ग्रुप का पहला लेटर तो सेम ही है, तीसरा भी सेम है बी, चौथा भी सेम है ए, तो यानी दूसरी पोजीशन वाला लेटर सब में मिसिंग है, तो यानी होगा लेकिन वो सेम सभी में। अब वो सेम ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो डेट अब कोई कहे कि सी तो यहां है ही नहीं, सी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर होने मतलब इन सभी पोजीशंस पे आएगा तो वही सेम ही लेटर। तो अब हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन है जिससे तीनों ए मौजूद है, नहीं है, लेकिन तीनों बी वाला ऑप्शन मौजूद है, तो यही हमारा आंसर है, दैट इज डी ऑप्शन। एक और ट्राई कर लेते हैं। जैसे यहां पर अगेन अगर हम लेटर्स काउंट करें तो हो रहे हैं टोटल 18 लेटर्स। ठीक है, तो क्या करें,
18 के फैक्टर्स 3, 6 वगैरह, तो 3 लेटर्स का ग्रुप बनाते हैं क्योंकि 6 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 3, फिर ये 3, फिर ये 3 लेटर्स का ग्रुप है, फिर ये 3 लेटर्स का ग्रुप है, फिर ये 3 लेटर्स का ग्रुप है। अब क्या यहां पर हर ग्रुप का पहला लेटर सेम है? नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेट का है क्या सेम? चलो देख लेते हैं। जैसे यहां ए है, यहां ए है, यहां ए है, यानी ऑल्टरनेट ग्रुप का पहला लेटर सभी में सेम है। तो ठीक है, अब हम बाकी जो बची हुई ऑल्टरनेट टर्म है उनका भी पहला लेटर अगर सेम देखें है या नहीं है, तो यहां बी है, लेकिन यहां तो बी नहीं है, यहां बी है लेकिन यहां बी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बी हो नहीं सकता क्योंकि ये मिसिंग है। तो यहां पर भी फिल हो सकता है, यानी ये हमारा किस तरीके की सीरीज हो रही है? हीट्रोजीनियस टाइप। ठीक है, तो बेसिकली इसी टाइप, 2 टाइप की ही सीरीज ज्यादातर आती हैं, पर और भी कुछ पैटर्न हो सकते हैं जो अभी हम आगे जो रिमेनिंग हमारे 5 to 7 क्वेश्चंस रह गए उनमें समझ सकेंगे। तो अब इस अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए हमारा? अब देखो, थर्ड लेटर यहां पर बी, यहां पर बी, और तो यानी यहां पर भी बी होना चाहिए। ऐसे ही और ये क्या ग्रुप बन गया? डबल ए बी का, तो ये डबल ए बी, और ऐसे ही यहां पर क्या ग्रुप बन रहा है? बी डबल सी, तो डबल ए बी फिर बी डबल सी। अच्छा, कोई यहां पे ये कहे कि सर ये तो 6 का भी ग्रुप हो गया, डबल ए डबल बी डबल सी, तो बिल्कुल सही है, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना? तो लेकिन मैंने ये कहा कि हम 3, 4 एट द मोस्ट 5 लेटर्स का एक ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि 6 या 7 या ज्यादा लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि हम ही शायद उस पर कंफ्यूज हो जाए। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ? ए सी डबल बी, दिस इज ऑप्शन बी। अब इसी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है जिसको कि हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तुम यहां पर देखो कि एक सबसे बड़ा बंच देखो लेटर्स का, जैसे अगर मान लो मैं ये कहूं कि डबल सी डबल ए या सी डबल ए बी, किसी एक के ऊपर मैं फोकस करता हूं, ठीक है? तो डबल सी डबल ए, ठीक है, तो डबल सी डबल ए अगर मैं इसको फिट करने की कोशिश करूं तो इधर सी ए है, तो यानी यहां पर सी होना चाहिए। जैसे ही मैंने यहां सी फिट किया तो अब सबसे बड़ा बंच ये हो गया, डबल सी डबल ए बी का। तो क्या ये भी फिट हो सकता है? तो ये उठा के यहां पे देखो, यहां पर फिट हो रहा है, ये बी है, डबल बी हो जाएगा, डबल सी डबल ए, और फिर उसके बाद बी है। तो इस प्रकार ये पैटर्न हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ये एक और तरीका है जिसके ऊपर तुम देख सकते हो। उसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा बंच ऑफ लेटर्स, उसको उठाकर ब्लैंक्स वाली जगह पर शिफ्ट करते हैं, देखते हैं क्या वो वहां पर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे यहां पे मैंने डबल सी डबल ए उठाया, तो मैंने देखा यहाँ सी डबल ए है, उससे पहले ब्लैंक है, यानी उससे पहले यहां पर भी सी लगाया जा सकता है कि यहां भी डबल सी डबल ए बन गया, यहां पर भी था। और जैसे ही यहां सी आ गया तो ये और बहुत बड़ा, ये तो 7 लेटर्स का बंच हो गया, डबल बी डबल सी डबल ए बी, और जिसको कि हम यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ये दूसरा तरीका भी। ओके, एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अब इसमें अगर देखें तो क्या पैटर्न चल रहा है? 4 लेटर्स का लेट से ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब कोई कहेगा कि 4 का ही क्यों बनाया? तो 4 या 3 जनरल यही हमें ना, तो किसी से भी एक से ट्राई करो, उससे आंसर आ जाता है तो ठीक है। मान लो 4 लेटर्स का मैं ग्रुप बना रहा हूं, तो मैंने देखा, क्योंकि मैं अब ये भी एकदम से हमारे दिमाग में आ सकता है कि 4 का ही बनाया या 3 का भी, तो आ ही सकता है। अब देखो ना, जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं कि एवरी 5th लेटर सेम है, यानी बी के बाद बी 4 के गैप के बाद है, इसलिए मैंने 4 लेटर्स का ग्रुप पहले ट्राई किया इंस्टेड ऑफ ट्राइंग फॉर ग्रुप्स ऑफ 3 लेटर्स ईच। तो अब यहां पे देखो हर ग्रुप में क्या बन रहा है? ए बी सी ए, फिर ए बी सी ए, ए बी सी ए, इस प्रकार। अब कोई कहेगा कि यहां तो ए आगे है नहीं, या ये 19 थे, तो 19 थे ना, 19 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए हमने क्या किया कि 19 तो अब हो नहीं सकता क्योंकि 19 का तो कोई फैक्टर है नहीं, तो हम इसलिए ग्रुपिंग वही 3 या 4 उसी पर कन्फाइन लेके और हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 4th लेटर सेम है, जैसे बी है, इधर बी है, तो इसलिए 4 लेटर्स की ग्रुपिंग ट्राई की। तो ये पहले देख लिया करो कि 3 के गैप पर या 4 के गैप पर सेम लेटर मिल रहा है, तो उसकी ग्रुपिंग पहले ट्राई कर सकते हो। ओके, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सी बी बी। ओके, नेक्स्ट है, अगर इसमें अगर ट्राई करें, कितने पहले तो हैं, हम काउंट कर लो, 15 हैं टोटल पोजीशंस, है ना? तो या तो 3 या 5, तो लेट से अगर 3 का ट्राई करते हैं तो हम देखेंगे कि वो ग्रुपिंग पूरी फिट नहीं बैठ रही है, देख लो चाहो तो, है ना? ऑल्टरनेट ग्रुप भी सेम नहीं है, तो 5 की ट्राई करते हैं। अब 5 लेटर्स का की ग्रुपिंग यहां पर ट्राई करते हैं, 5 लेटर्स की। तो 5 लेटर्स की ग्रुपिंग अगर मैं ट्राई करूं तो मैं देख रहा हूं कि हर ग्रुप का पहला लेटर सेम है और वो ए है, 2 ग्रुप का दूसरा लेटर सेम है और वो बी है, और एक ग्रुप का मिसिंग है, तो यानी वहां बी ही आ जाना चाहिए। तो ए बी सी बी ए, ये एक ग्रुप
बनता हुआ दिख रहा है हमें। तो यानी इसका आंसर क्या हुआ, 5 लेटर्स की ग्रुपिंग हो गई, ए बी सी बी ए बी सी बी, यानी इसका हमारा आंसर हो गया सी बी ए सी। यानी 25th क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन सी। फ्यू मोर क्वेश्चंस, जैसे इसमें अगर हम देखें, अगर ग्रुपिंग करें कितने लेटर से काउंट करें तो 12 लेटर्स हैं, तो हो सकता है 3-3 की ग्रुपिंग हो या 4-4 की ग्रुपिंग हो। लेट्स से 4 लेटर्स की ग्रुपिंग ट्राई करते हैं पहले। तो क्या हर ग्रुप का पहला लेटर सेम है, नहीं है। ऑल्टरनेट में है क्या सेम, चलो यहां बी है यहां बी है, लेकिन यहां तो ए है अगेन, यानी वो नहीं है सेम। तो 4-4 लेटर्स की तो ग्रुपिंग यहां पर काम नहीं आ रही है। तो लेट्स से 3-3 लेटर्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ट्राई करते हैं 3-3 लेटर्स की ग्रुपिंग ट्राई कर लेते हैं। अगर 3-3 लेटर्स की ग्रुपिंग करें तो हम देख रहे हैं ऑल्टरनेट ग्रुप में सेम लेटर्स दिख रहे हैं हमें। देखो जैसे यहां ए है तो यहां भी ए है, तो यहां अगर लास्ट लेटर बी है तो मैं यहां पर बी फिल कर देता हूं। तो अब यहां सेकंड लेटर बी है तो यहां भी बी ही होना चाहिए। ऐसे फर्स्ट और थर्ड ग्रुप की बात करें तो थर्ड लेटर सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड भी सेम बनाया जा सकता है, क्योंकि एक में फर्स्ट लेटर मिसिंग है, दूसरे में सेकंड लेटर मिसिंग है। तो यहां फिल कर दो ए और यहां फिल कर दो बी, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए ट्रिपल बी। एक और ट्राई करते हैं, जैसे अब इसमें कितने पहले टोटल लेटर्स हैं वो काउंट कर लो 12। तो 12 के बाद 3-3 लेटर्स की ग्रुपिंग या 4-4 लेटर्स की ग्रुपिंग ट्राई करेंगे, है ना। तो लेट से पहले 4 लेटर्स की ग्रुपिंग ट्राई करूं अगर मैं, तो मैं देख रहा हूं हर ग्रुप का पहला लेटर सेम है, थर्ड लेटर भी सेम है, तो रिमेनिंग लेटर्स भी सेम बनाए जा सकते हैं। तो सेकंड लेटर यहां पर मिसिंग है, यहां पर तो ए है, तो यहां अगर ए फिल कर दूं तो ये ग्रुप क्या बन रहा है, बी ए डबल बी का। तो इस हिसाब से ये ए बी ए हमारा इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। एक और ट्राई करें, जैसे 28। तो अब इसमें पहले तो टोटल लेटर्स काउंट कर लो, यहां पर है टोटल 12 लेटर्स, ठीक है। तो अब अगर मैं मान लो 12 के लिए 4 की ग्रुपिंग करूं, लेट्स से मैं 4 लेटर्स की ग्रुपिंग कर रहा हूं, लेकिन क्या हर ग्रुप के फर्स्ट लेटर्स या लास्ट लेटर्स वगैरह सेम है, नहीं है। तो यानी 4 की ग्रुपिंग से तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। 3-3 लेटर्स की ग्रुपिंग ट्राई करते हैं, ठीक है। 3-3 लेटर्स की ग्रुपिंग ट्राई करते हैं। अब क्या यहां पर हर ग्रुप का पहला लेटर या हर ऑल्टरनेट ग्रुप का पहला लेटर सेम है क्या, नहीं है वो भी। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, है ना, क्योंकि हमने देखा था 4 लेटर्स पर नहीं मिल रहा था, तो 3 लेटर्स पर ग्रुपिंग पर हमें कंटिन्यूस ग्रुप्स में लेटर सेम मिल रहे थे, या ऑल्टरनेट ग्रुप्स में लेटर सेम मिल रहे थे। तो फिर हम यहां पर देखें कि क्या कुछ पर्टिकुलर कहीं कुछ साइक्लिक ऑर्डर तो फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे अगर सपोज मैं कहूं यहां ए था यहां बी था, अब यहां अगर मैं एक बार मान लो सी फिल कर देता हूं, ठीक है, तो ए बी सी ए एक साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, ए के बाद बी फिर सी फिर। अब क्या ये बाकी पोजीशन वाले लेटर्स में भी हो रहा है क्या, देख सकते हैं। सेकंड पोजीशन वाले देखो बी सी ए, तो यानी यहां बी आना चाहिए। यानी ये हम क्वेश्चन डाल सकते हैं कि किस पैटर्न का हो गया ये, साइक्लिक पैटर्न। या एक तरीका हमारे पास और भी है कि हम, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगेगा, कि हम ऑप्शंस फिट करके भी आंसर को चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही पैटर्न में फिट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अनदर तरीका है, लेकिन ये तब जब हमें बिल्कुल भी पैटर्न नहीं समझ में आए। तो ये एक यूं समझ लो कि एक हम थर्ड पैटर्न ये हमारे लिए हो गया साइक्लिक पैटर्न। तो ए बी सी ए, फिर ऐसे ही बी सी ए बी, तो अब यहां पर ये ए है और ये यानी बी होना चाहिए, ताकि ये पैटर्न हो जाए सी ए बी सी, थर्ड लेटर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ब्लैंक्स में क्या फिल किया है मैंने, डबल सी डबल बी, तो डेट इज ऑप्शन बी। ओके, अब जैसे यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भी ये भी देखो साइक्लिक, क्या ये साइक्लिक ऑर्डर है या क्या है, इसको भी अभी हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर 4-4 लेटर्स की ग्रुपिंग कर देता हूं, ठीक है, तो यहां तो डबल ए दिख रहा है और यहां डबल बी, तो क्या यहां डबल सी हो सकता है एंड में। यानी अगर मान लो मैं एक बार ये पैटर्न फिल कर दूं, ए बी डबल सी, फिर ए बी डबल सी, ए डबल बी सी और डबल ए बी सी, यानी ए सी, तो यही हमारा आंसर है। अब कोई कहेगा कि सर ये पैटर्न किस प्रकार से आया, तो ये पैटर्न यूं आया कि मैंने यूं सोचा कि 4-4 ग्रुपिंग कर रहे हैं, ए बी सी तो चल ही रहा है, लेकिन एक बार सी 2 बार, फिर बी 2 बार और फिर ए 2 बार, या फिर भी अब कोई कहेगा कि क्या ये साइक्लिक ऑर्डर था, तो इसको साइक्लिक ऑर्डर तो नहीं कहेंगे, पर एक पैटर्न हमें मिला कि ए बी डबल सी, ए डबल बी सी, डबल ए बी सी, यानी ए बी सी तो थे लेकिन
एबीसी 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 नहीं थे, बल्कि एक बार सी 2 बार, फिर बी 2 बार, फिर ए 2 बार था। हालांकि इसको साइक्लिक ऑर्डर से अगर ट्राई करते हैं, अगर मान लो 3-3 लेटर्स की ग्रुपिंग करते हैं, अच्छा साइक्लिक ऑर्डर में उतने ही लेटर्स की ग्रुपिंग किया करो। अगर साइक्लिक ऑर्डर से ट्राई करना है जितने की लेटर्स हैं तो 3-3 लेटर्स की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या चल रहा है देखो, लास्ट लेटर देखो सी बी ए सी, यानी एक साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है सी बी ए सी, है ना, यानी सी बी ए उल्टा ऑर्डर है, मतलब ए बी सी नहीं बल्कि सी बी ए इस तरीके से चल रहा है। तो यानी इस हिसाब से अगर ये यहाँ ए है यहाँ बी है तो यानी यहाँ क्या होना चाहिए सी, और फिर यहाँ अगेन क्या होना चाहिए ए। अब ये ए बी सी तो इधर सी ए बी, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी सी ए। तो अगर 3, यानी यहाँ पर हमने पर्टिकुलर देखा कि चाहे हमने 3 की ग्रुपिंग की चाहे 4 की ग्रुपिंग, एक रिपीटिंग पैटर्न हमें मिल पाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ ग्रुपिंग करने पर भी सेम आंसर मिल जाए, यानी दोनों तरीके से आंसर आ रहा हो। एक और यहां पे क्वेश्चन हम ट्राई करें, जैसे अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करें तो ये कितने हैं, 15 है। अब यहां पे अगर मैं ग्रुपिंग करूं 3-3 लेटर्स की या 5-5 लेटर्स की तो कोई एक पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेट से 5-5 लेटर्स की ग्रुपिंग करते हैं तो नहीं मिल रहा है ना कोई यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर भी नहीं कह सकते, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर के लिए कम से कम 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स होने चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें यूं कुछ पैटर्न देखो बन रहा है, ए के बाद है 4 बीस, फिर है 3 बीस, फिर ए के बाद 2 बीस, फिर 1 बी, यानी ए फिर 4 टाइम्स बी, फिर ए फिर 3 टाइम्स बी, फिर ए फिर 2 टाइम्स बी, फिर ए फिर बी और फिर ए। यानी ये जो पर्टिकुलर पैटर्न हुआ ये हुआ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टाइप पैटर्न, यानी ये जो 4th पैटर्न है जिसकी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के वो कैसे हमें पता पड़ेंगे एकदम से तो देखो नहीं पता पड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी उसका एक हिंट ये होता है कि एक पर्टिकुलर कोई लेटर्स जो होते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे यहां पे बी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं कंपेयर टू ए, ठीक है। और बाकी तो जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हमें इनका आइडिया होता जाएगा। जैसे अब ये है पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे क्या लग रहा है 4, यहां पे अच्छा डॉट 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 का मतलब ये सीरीज कंटिन्यूएशन में चलती जा रही है। तो 4 अल्फा है तो हो सकता है ये 4 बीटा, उसके पहले 4 बीटा और उससे पहले 4 अल्फा और, लेकिन फिर ये तो गड़बड़ हो गई ना। एक चीज तो हम ये देख सकते हैं अल्फा अल्फा बीटा बीटा ऑप्शन में भी नहीं है। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि 4 बीटा 4 अल्फा 4 बीटा 4 अल्फा बन तो रहे हैं, लेकिन यहां फिर यहां तो यहां पर बीटा होना चाहिए था, अल्फा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यानी ये हमारा साइक्लिक का तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि साइक्लिक लिए मैंने बोला था कम से कम 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स होने चाहिए। हीट्रोजीनियस या होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि सेम वो कर दिया अभी हमने ट्राई, जैसे कि 4 अल्फा 4 बीटा, यानी वो पैटर्न भी नहीं है। तो अब हमने इसके अलावा सब अभी तक एक ही और पैटर्न पढ़ा है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर देखते हैं कि क्या उससे आंसर आ रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो उसके लिए मैं सोचूं कि शायद 1 अल्फा 1 बीटा था, फिर 3 अल्फा तो हो नहीं सकते, तो यहां यूं मैं सोचूं कि 1 अल्फा के बाद 2 बीटा लेट से, ठीक है, फिर हो 3 अल्फा, फिर 4 बीटा, फिर 5 अल्फा, फिर कितने आने चाहिए 6 बीटा। अब कोई कहेगा कि 6 बीटा तो है नहीं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ डॉट 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 का मतलब ये सीरीज कंटिन्यूएशन में चलती जा रही है। यानी सीरीज कैसे चल रही है, 1 अल्फा फिर 2 बीटा फिर 3 अल्फा फिर 4 बीटा, और देख सकते हो बीटा अल्फा वो ऑप्शंस में भी है हमारे पास। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। ओके, जैसे अब ये यहां पर ट्राई करें, यहां पर अगर गिने अगर हम लेटर्स, अब ये कुछ, अब हमने जितने भी डिफरेंट पैटर्न्स थे वो तो डिस्कस कर लिए। अब रिमेनिंग 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जो अभी हम रिवीजन के तौर पर समझो कि इनको रिमेनिंग इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे अब कोई आइडिया नहीं हमें कि ये, अब देखो ये हो सकता है साइक्लिक हो सकता है ना, हो सकता है ये होमोजीनियस हो या हीट्रोजीनियस। हाँ, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, इतना पक्का है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर लेटर बहुत नंबर ऑफ टाइम्स यहां पर मौजूद नहीं है। तो हम वही अपनी होमोजीनियस हीट्रोजीनियस के लिए ट्राई करते हैं। हम यहां पे काउंट करें, टोटल पोजीशन है 15, यानी 3-3 लेटर्स की ग्रुपिंग या 5-5 की हो सकती है, तो 3-3 की करते हैं। चलो, अब 3-3 की अगर हम कर रहे हैं तो ये साइक्लिक तो नहीं है, क्योंकि पी के बाद वापस पी आ रहा है, फिर आर आ रहा है, ऐसे है ना। तो ऐसा करते हैं, अब होमोजीनियस हीट्रोजीनियस भी नहीं दिख रहा है, ना ऑल्टरनेट ग्रुप में सेम लेटर्स हैं, ना कंटिन्यूएशन ग्रुप में सेम लेटर्स हैं। तो अब हम इसमें ऐसा करते हैं, 3 की ग्रुपिंग काम नहीं आई तो 5 की ट्राई करते हैं, ठीक है। 5-5 लेटर्स की ग्रुपिंग ट्राई करते हैं।
अब 5-5 लेटर्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 5-5 लेटर्स की ग्रुपिंग करने पर दिख रहा है ये शायद साइक्लिक ऑर्डर है, देखो, क्योंकि पहला लेटर पी फिर क्यू फिर आर, है ना। तो पूरे चांसेस बन रहे हैं, और लेटर से कंफर्म हो जाएगा। जैसे सपोज थर्ड लेटर देखो, यहां पर तो आर है, यहां पर मिसिंग है, यहां क्यू है, तो यानी यहां पर पी हो सकता है। फोर्थ लेटर देखो, वही पी क्यू आर चल रहा है ना। अब लास्ट लेटर देखो, इधर पी है इधर आर है, तो यानी यहां क्यू होना चाहिए। ऐसे ही सेकंड लेटर देखो, यहां आर है, इन दोनों में मिसिंग है, लेकिन ये जो साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है पी क्यू आर का चल रहा है, यानी आर के बाद पी, तो इधर आर है तो इधर पी आना चाहिए और यहां पर आना चाहिए क्यू। तो एक ऐसा सीक्वेंस बन रहा है पी क्यू आर पी क्यू, फिर क्यू आर पी क्यू आर, फिर आर पी क्यू आर पी क्यू, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, डबल क्यू डबल पी, दैट इज ऑप्शन डी। यानी साइक्लिक ऑर्डर का पर्टिकुलर क्वेश्चन था। ओके, इस वाले को पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं। अब हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझो ना, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स फिर एक एक करके कम हो रहा है इस तरीके से। तो ये 4 बी हैं, फिर इधर मान लो 4 ए 3 ए 3 बी मेरे दिमाग में आ रहा है पहले कि शायद ऐसा हो सकता है। 3 ए 3 बी फिर 4 ए 4 बी, फिर ये कंटिन्यूएशन में चल रहा होगा, 5 ए आ जाएंगे और तो क्या, तो इधर ए फिल कर देते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ए बी डबल ए तो ऑप्शन में नहीं है, तो यानी ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर हमारे पास तरीका है, साइक्लिक तो यहां पे करेंगे नहीं क्योंकि उसके लिए डिस्टिंक्ट 3 लेटर्स होने चाहिए थे। तो यानी यहां पर हम ट्राई कर लेते हैं, अब क्या ट्राई करें, ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो काउंट कर लेते हैं कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, 16 पोजीशंस हैं, तो 4 लेटर्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं, 4 लेटर्स की ग्रुपिंग। अब यहां पर तुम देख सकते हो कि ऑल्टरनेट ग्रुप में सेम लेटर्स दिख रहे हैं, डबल ए है फिर इधर बी है, लेकिन यहां पर फर्स्ट लेटर मिसिंग है तो इधर ए हो जाए ताकि ऑल्टरनेट ग्रुप सेम हो जाए, और इधर बी कर दो। ऐसे यहां पर भी सेम हो जाएंगे अगर यहां पर हम ये बी फिल कर दें और यहां पर ए, यानी ये हीटोजीनियस टाइप था, डबल ए डबल बी फिर डबल बी डबल ए, या कोई इसको यूं भी बोल सकता है डबल ए फिर 4 टाइम्स बी है फिर 4 टाइम्स ए है। अब कोई कहेगा कि 4 ए 4 बी, तो ठीक है, तो इधर 2 ही क्यों है, यूं सोचो ना, कोई एक सीरीज थी 20 से उठाई गई, 4 ए थे लेकिन उसके 2 ए छोड़कर ली गई सीरीज, वो डबल ए, तो इसलिए हमें ये डबल ए मिल रहा है। या कोई इसको यूं बोल सकता है कि दिख ही रहा है ना ये हमें कैसा बन गया, हीटोजीनियस टाइप। तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ, डबल बी डबल ए। ओके, अब ये एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें तो टोटल कितने लेटर्स हैं, तो डेट इज 18, तो 3-3 लेटर्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो सारे ग्रुप्स हैं तो फर्स्ट लेटर सेम नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेट ग्रुप में देख सकते हो, जैसे कि यहां बी है, यहां मिसिंग है, यहां बी है, तो इधर बी फिल कर दो। तो यहां ये ग्रुप बन रहे हैं बी एच एन के, बी एच एन, और ये ऑल्टरनेट ग्रुप किसके बन जाएंगे, टी जेड एफ, क्योंकि यहां जेड एफ है, यहां मतलब एफ 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 है, तो यहां एफ, सेकेंड लेटर यहां जेड है, यहां भी जेड, और ये बाकी टी। तो यानी इसका आंसर क्या हुआ, एस टी बी जेड एन एफ, एस टी बी जेड एन एफ। तो होपफुली जो भी आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो समझ आए होंगे, ठीक है। और अपने ओन पर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कि क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन सीरीज चैप्टर से पूछे जाते हैं तुम्हारे बिटसेट एग्जामिनेशन में। तो ये सीरीज वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।